विज न्यूज़ के साथ। देखते रहिए विज न्यूज़। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मीडिया को बताया कि ये हमने एक दिया मध्य प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती शोभा ओझा, उनके द्वारा राजनीतिक जो उपचुनाव चल रहे हैं उस उपचुनाव में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बयान दिया। माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी उन्होंने घोर आपत्तिजनक उस बयानों में शब्द कहे और राजनीति में उतर गए। जबकि महिला आयोग का जो पद है वो संवैधानिक पद है। महिला आयोग के जो अध्यक्ष पद पे किसी भी प्रकार की संवैधानिकता के रहते हुए उनको राजनीतिक दृष्टियों से दूर रहना चाहिए, परंतु उन्होंने उस पद का दुरुपयोग करा। उनको हमने बर्खास्त करने के लिए यहाँ पे एक आवेदन दिया। इसके अलावा हमने जो विधि मंत्री पूर्व विधि मंत्री पीसी शर्मा जी हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक बाइट चैनल को बाइट देते हुए इमरती देवी को पूतना की संज्ञा दे दी है। तो महिलाओं का घोर अपमान शुरू से कांग्रेस करती आ रही है। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा तो हमने उनके विरुद्ध शिकायत करी है। साथ ही पिछले दिनों अभी परसों के दिन पुनासा में जो कांग्रेस की जनसभा थी उसमें कमलनाथ जी द्वारा कांग्रेस की जनसभा के पहले NVDA का जो गेस्ट हाउस है शासकीय संपत्ति है, उसमें वहां जाकर उन्होंने वहां के क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठ के चुनावी रणनीति पे चर्चा की, जो कि विधि आचार संहिता का उल्लंघन है। उसके संबंध में हमने शिकायत की और एक हमने मास्क और सैनिटाइजर के खर्चे के संबंध में सुझाव दिया है कि जिस मास्क पर अगर पार्टी का चुनाव चिन्ह हो तो उसी के संबंध में खर्चा जोड़ा जावे, अन्यथा मास्क आज हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, उसके खर्चे। वही थाना कटाहिल क्षेत्र में ग्राम बर्रई में दिन दहाड़े बड़ी बेरहमी से एक महिला की हत्या हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को तुरंत मौके से गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है। परिवार वालों का कहना है कि आरोपी 5 है, पर पुलिस ने 3 ही लोगों को क्या हुआ है यहाँ पर? मम्मी यहाँ काम करवा रही थी, वो सब लोग आए मिलके। नाम बताओ। देवी सिंह, उनकी घरवाली ओमवती, उनके दोनों बेटे जीवन राजू, मैं उनकी बड़ी लड़की हूँ। आप मृतक की बड़ी लड़की और उनका भाई कल्लू। अच्छा। 5 लोग आए, आके पीछे कुल्हाड़ी से बाहर कर दिया और 2 लड़कों को मारने की कोशिश करी, हम लेके भागे उनको। उनके 2 जब माँ गिर गई, मम्मी गिर गई तो मैं भतीजों को लेके भागी हूँ। घर के अंदर चले गए थे आप? घर को मार देते थे, बच्चों को भी मारने के लिए आए थे? बच्चों को भी। तो फिर वो उनकी बीवी बोल रही थी ना एक को मार दो घर वालों को। तो अपराध करने के बाद वो भाग गए यहाँ से? नहीं खड़ा रहा लड़का और वो लोग भाग गए जिन्होंने मम्मी को पकड़ रखा था, उसके पिताजी, भाई, चाचा और उसकी मम्मी। तो ये आपके घर के पीछे थाना, उन्होंने कुछ नहीं कहा? पुलिस वालों ने कोई ऐसा कुछ? महेश पाल। क्या मामला है? ये कल दिनांक 20 तारीख को दोपहर 2 बजे के करीब ग्राम बराई में हमारे महाराज सिंह दादाजी की, स्वर्गीय महाराज सिंह दादाजी की धर्मपत्नी शांता देवी के भतीजे ने आके, भतीजे के साथ उनके पिताजी भी थे और उनकी 2 पत्नी भी थी। कुल मिला के देवी सिंह जी थे, जीवन सिंह मीणा, देवी सिंह मीणा और राजकुमार या राजू, उसको राजू मीणा बोलते हैं, राजकुमार नाम है उसका, राजू मीणा। और 2 महिलाएं और थी अतिरिक्त। ये लोग दोपहर करीब 2 बजे के लगभग कुल्हाड़ी लेके यहाँ से निकले हैं। यहाँ से निकल के जा रहे थे। उनके लड़के ने यहाँ से देखा कि ये लोग जा रहे हैं तो उसको कुछ शंका लगी कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि इनकी बहुत सालों से इस बाड़े को, इस प्लॉट को लेके थोड़ी सी चली आ रही थी रंजिश। जबकि एक ही परिवार के व्यक्ति हैं वो दोनों परिवार, पीड़ित परिवार भी, आरोपी परिवार भी। तो उसको लगा कुछ संदेह, शंका हुई, तो उसने वहाँ से छुप के देखा तो सीधे जाते से उस लड़के ने, जो राजकुमार था, उसने उठा के, उसकी मम्मी झाड़ू लगा रही थी, सीधे उठाया कुल्हाड़ी गर्दन पे मारना चालू कर दिया। और उसकी धर्मपत्नी जो ओम बाबू है, जो मृतिका का पुत्र है, उनकी पत्नी है और उनका बच्चा, छोटा बच्चा वहीं खेल रहा था और उनकी लड़की भी थी वहाँ पे, बड़ी वाली, शायद उसका सीमा नाम है शायद, तो वो भी वहीं थी। तो 1-2 बार की वो चिल्ला चोट करे, चिल्लाए भैया आइए, ये करिए, वो करिए। इतने में वो आता, जब तक उसने लगातार निरंतर 4-5 बार करके ये पूरी गर्दन काट दी। अब वो लपका उनकी तरफ, तो वो उनकी जो ओम की पत्नी और ओम की बहन अब अंदर कमरे के जाके अंदर कुंडी लगा के सेफ हो गए। ये लड़के ने भी देखा कि अभी कोई आया नहीं है, जब वो फिर बाहर करने लगा, उसे लगा कि मैं गेट में मारूं। इतने में ये वो क्या बोलते हैं, ये अपना देवी सिंह और जीवन, ये बोले मार दो,
साले सबको मार दो, आज सबको ख़त्म कर दो। ये बाड़ा प्लाट बहुत करते हैं, बहुत ज़मीन जायदाद करते हैं, इनको आज निपटा दो, ख़त्म कर दो, पूरा वंश ही ख़त्म हो जाएगा, इनका पूरा अपना हो जाएगा। ऐसा बोले, इतने में लोग इकट्ठा होने चालू, चिल्ला चोटी, तो वो भागे, देवी सिंह और जीवन भागे उधर, और देवी सिंह की पत्नी और बहू वो अपने इस घर के अंदर चली गई, और इतना बोल के वो उधर भागे, और राजकुमार वहीं खड़े रहा। फिर जब गांव के लोग 2-4 इकट्ठे हुए, तब ओम बाबू आया निकल के, तो देखा तो उसकी माँ तो निढाल पड़ी थी। फिर उसके बच्चे को वो उठाया और वहाँ से उसने भी दौड़ लगा दी। फिर जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस वाला आया, तब ओम आया। इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि डॉक्टरों ने बताया है कि बता नहीं सकते, इतनी निर्दयता, इतने विभत्स तरीके से मारा है कि गर्दन समझ लो कि धड़ में सिर्फ चमड़ी पे अटकी हुई थी। अब हम सब लोगों की मांग है, पूरे गांव वालों की, समाजी स्वजाति भाइयों की और पूरे परिवार की मांग है कि जो आरोपी लोग हैं, ये 5 हैं टोटल, 3 पुरुष 2 महिलाएं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभी खाली राजू को गिरफ्तार किया गया है, राजू को, बाकी अभी 4 आरोपी और अभी बाहर हैं, फरार हैं। फरार तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे कल से यहाँ का रवैया समझ में आ रहा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी संपर्क में है, बहुत धनर्ग और पहुँच वाले लोग हैं। और ये हमारे दादा जब तक थे, महाराज सिंह जी जब तक तो था, अब ओम बाबू अकेले पड़ गए, उनके साथ समाज साथ है, पूरे स्वजन साथ हैं। बाकी अभी के रवैये से देख के नहीं लग रहा कि पुलिस इनको अरेस्ट करेगी या करने की मंशा रख रही है। बाकी अभी हमें आश्वासन दिया है माननीय पुणेन सिंह जी, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार करें। पहले 2 बातें कि बर्राई थाने में जो घटनाक्रम हुआ है वो पारिवारिक, इनके एक ही परिवार के लोग हैं, सगी उसके रिश्ते में ताई है, और मर्डर करने वाला व्यक्ति उसका भतीजा है। किसी प्रकार का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं उन लोगों का, जिसकी बेस पे इनके विरुद्ध कोई निगरानी रखी जाती, ना ही कोई पूर्व में थाने को इसकी कोई सूचना दी गई इनके द्वारा कि इनके बीच मनमुटाव है या झगड़ा है। सो दैट ये है कि वो तो उनके स्तर पे जो भी इंटरनल झगड़ा था, उसी की परिणति इसमें, जिसमें हत्या के रूप में आई है, जिसमें झगड़े के कारण मूलतः इनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। और आरोपी का ऐसा पूछताछ आरोपी ने बताया है कि जो ताई है उसके ऊपर जादू करती थी और जादू टोना का शक था जो भी है, लेकिन मूलतः जो इनके बीच कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। आरोपी जो मौके पे था राजू मीणा, इमीडिएट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 2 लोगों को उकसाने में जो भूमिका बताई गई है, उनकी विवेचना में तस्दीक की जा रही है, और एज पर एविडेंस आगे की, चूँकि मर्डर जैसी घटना में बाकी वो उकसा रहे थे या नहीं उकसा रहे थे, क्या भूमिका थी, ये तस्दीक की जा रही है, उस तदनुरूप कार्रवाई की जाए। उसमें बता रहे हैं 5 लोग फरियादी है, उसने 3 लोगों के भी नाम लिखा है। एक तो मौके पे जो थे, जिसने घटना कारित की, उसको पकड़ लिया गया। शेष की भूमिका की तस्दीक की जा रही है, और भी यदि कोई नाम आते हैं इस तरह के एविडेंस में, तो वो भी मुलजिम बनाए जाएंगे, लेकिन साक्ष्य रूप ही कार्रवाई की जाएगी। स्वामी डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार किए जाने की सरकार जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं गढ़ी मल्हारा थाना अंतर्गत श्री राम जानकी बिहारी जो आश्रम से महंत हूँ, और मेरे साथ जो है 3रे महीने अर्थात 7वें महीने में इस तरह की घटना हुई थी कि मैंने अवैध उत्खनन रोका था और किसानों की हेल्प की थी। 250-300 किसान मेरे पास आए थे, तो मैंने उनकी हेल्प के लिए मैं कलेक्ट्रेट गया था छतरपुर। तो उसके बाद मैं साइलेंट बैठ गया कि वो जांच में मामला पड़ गया, लेकिन उसके 3रे दिन मेरे 89 53 47 97 10 नंबर पर धमकी आने लगी कि आप कंप्यूटर बाबा को नहीं जानते हो, ये अवैध उत्खनन का मामला, इस मामले से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैंने इस बात की लिखित तहरीर थाना हजा गढ़ी मल्हारा में दिया था जाके, उसमें कुछ उन्होंने स्लो कार्रवाई की। तो उसके 7वें दिन मेरे ऊपर घटना हो गई कि 3 मोटरसाइकिलों से लोग आए और उन्होंने ताबड़तोड़, रात्रिकालीन में जा रहा था, अयोध्या जाने की तैयारी में था रज लेके, और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। किसी तरह से दैव योग से मैंने तमाम प्राणियों की रक्षा की। मैं गौरक्षा का काम करता हूँ, प्रकृति रक्षा का काम करता हूँ, नदी संरक्षण का काम करता हूँ। उसके प्रताप से किसी तरह से मेरे प्राण बच सके, तो मैं वहाँ से भगा और मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाके। मैं यहाँ पर बीजेपी कार्यालय आया था, सभी ने मुझे आश्वासन दिया है, और कंप्यूटर बाबा भाग गए थे, लेकिन अभी चुनाव के दरमियान फिर आ गए हैं और उनसे मुझे खतरा बढ़ गया है। वो किसी भी समय मेरी हत्या करा सकते हैं। वो काले कारनामे जितने भी हैं, क्योंकि मैं उनके चिट्ठा खोलना चाहता हूं, इसलिए वो घबराए हुए हैं, मेरी लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं।
जितने भी बाबा बैरागियों को उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश में बाबा बैरागी, जटाधारी, जूटधारी, तिलकधारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी उनको बरगलाया हुआ था, वो सब अब उनके काले कारनामे को जान चुके हैं, वो मेरे साथ आ गए हैं। तो अब कंप्यूटर बाबा दहशत में हैं कि अगर मेरे काले कारनामे का चिट्ठा डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने खोल दिया तो मैं जेल सलाखों के अंदर सड़ जाऊंगा। इसलिए वो मेरी हत्या कराने के इरादे से मुझे ढूंढते रहते हैं। और मैं ये जानता हूं कि बीजेपी सरकार में इस तरह की गड़बड़ी जो वो कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से जेल सलाखों के अंदर जाएंगे। और आज से मैं मौन व्रत करना चाहता हूं ताकि जो है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो और उनके गुर्गे और जो भी उनके गुंडे हैं वो सब जेल के अंदर चले जाएं और जो उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है उसकी सघन जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, उन आश्रमों की जो है जांच हो जाए और सब चिट्ठा सामने आ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर मनसापूर्ण हनुमान मंदिर के समीप आ चुका हूँ और हमारे सब साधु संतों को मैंने मैसेज भेज दिया है, सभी भक्तों को मैंने मैसेज भेज दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी जगह से जो है साधु संतों ने आना शुरू कर दिया है। भोपाल की धरती पर निश्चित रूप से सभी साधु संत यहीं पर मौन व्रत करेंगे और कंप्यूटर बाबा उनके गुर्गों को और उनके सार्थ सूत्रों को बेनकाब करेंगे और उनको गिरफ्तार करा के मानेंगे। आप देख रहे हैं विज न्यूज़। विज न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मिलेगी आपको न्यूज़ की नई अपडेट्स। विज न्यूज़।